बच्चों सुप्रभात। इस प्रकार आज हमने 10 का पाठ्यक्रम सिलेबस जो है आपको भेज दिया है 4 भाग में। जैसे कि आपने 9 में पढ़ा था, 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला है क अपठित गद्यांश, यानी जिसे आपने नहीं पढ़ा है ऐसे कुछ गद्यांश होंगे और उन गद्यांशों को आप प्रैक्टिस के माध्यम से जो बुक है उसमें कर सकते हैं। क्लास में भी कराया जाएगा, इधर से भी मैं दे दूंगा वीडियो के माध्यम से। आप इसको पढ़ेंगे और उसमें जो क्वेश्चन है उसका आपको व्याकरण और जो उसी एक एक शब्द माध्यम से वैकल्पिक जो होते हैं उसका आंसर देना होगा। तो ये 10 नंबर का होता है। दूसरा होगा पत्र, यानी 10 शब्द होंगे और आधे नंबर का शब्द होगा। इस प्रकार वो 5 नंबर का होगा। खंड ख में है और खंड ख में दूसरा क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन नंबर 3 बनकर आएगा। कोई चित्र होगा, उस चित्र से आपको 5 वाक्य बनाना होगा, एक एक नंबर का। पुनः 5 अनुवाद होंगे, एक एक नंबर का अनुवाद होगा, या चित्र या अनुवाद बना, परंतु वो अनुवाद गद्यांश के आधार पर होगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन जो आएगा वो अनुवाद 5 नंबर का होगा, 5 अनुवाद होगा, एक एक नंबर का। खंड ग आवे 5वां क्वेश्चन, तो जिसमें संधि है। संधि में आपको तुगागम पढ़ना है, अनुस्वार पढ़ना है, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण पढ़ना है, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण पढ़ना है। ये 4 नंबर का होता है। ये आपको सूत्र के माध्यम से मैं भेजूंगा। फिर समास में भेज चुका हूँ, पुस्तक में आपके प्रथम चैप्टर या द्वितीय चैप्टर में दोनों में संबंधित है। तत्पुरुष और बहुब्रीहि पढ़ना है। पुनः प्रत्यय है जो आपको मैं अभी तक भेज चुका हूँ। मतुप, त्व, तल, ठक, ये 4 प्रत्यय जो हैं मुख्यतः फर्स्ट टर्मिनल में है। इसको तद्धित बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय। तद्धित यानी तत् जोर हित वाला। तत् माने वह, अहित यानी उन सर्वनाम शब्दों के हित में जो प्रयोग में आए उसे तद्धित कहते हैं। तो तद्धित में मतुप यानी अर्थ वाला, जैसे हनुमान हनु वाला, बलवान बल वाला, त्व पटुत्व द्रवत्व, पटुता द्रवता, ये तल प्रत्यय। तो त्व है पुल्लिंग और तल है स्त्रीलिंग। और ठक, इसका भी अर्थ होता है वाला। तो यहाँ ठक क्यों फिर? तो ठक इसलिए कि यहाँ धातु से इसको जोड़ा जाता है। जैसे वाद तो वादक, नृत्य नर्तक, धाव धावक, इसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक तीनों में रूप चलते हैं। ये मैंने आपको भेज दिया है। वाच्य जो है 3 हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और मात्र लट लकार में आपको पढ़ना है, इसे मैं भेजूंगा। समय मात्र 4 शब्द है। सपाद जैसे द्विवादनम, सपाद द्विवादनम, पादोन त्रयोवादनम, त्रिवादनम। ये आप 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी पुनः अभ्यास होगा। अव्यय जो है उच्चई, ऊपर, च और, यह कल, अद्य आज, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, तत्र तहाँ, इदानीम इस समय, अधुना आजकल, संप्रति अभी, सांप्रतम आजकल। इन शब्दों को वाक्य में परिवर्तित करना होता है या शब्द भरना होगा, या अव्यय भरना होगा, वाक्य होंगे इसमें। और इस प्रकार से घ में पाठ में जो है 1 से 5वां चैप्टर तक पढ़ना है। उसमें गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश आदि। तो घ को बाद में वर्णित करूँगा। सर्वप्रथम जब तक आपका व्याकरण नहीं पूर्ण होगा तब तक आप पुस्तक की बातों को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे। मैं प्रतिवर्ष पहले व्याकरण पढ़ाता हूँ, उसके बाद पुस्तक।
इससे कि बच्चों को समझ में कोई दिक्कत न हो। जो मैंने भेजा है सिलेबस यानी पाठ्यक्रम जो भेजा है आप उसको देखेंगे और देखने के पश्चात इसे समझें, और जहाँ दिक्कत होगी पुनः मैं क्लास वर्क के माध्यम से इधर आपको भेजूंगा। अब कल से परसों से यानी मैं संधि भेजूंगा, आप इसे अभ्यास करेंगे और जहाँ भी कोई कठिनाई होगी आप पूछेंगे। मनोबल छोटा नहीं करेंगे। आप 10 में आए हैं, आपको खूब मेहनत करना है, पढ़ना है और अच्छा करेंगे आप। इस विश्वास के साथ अगली कक्षा सोमवार को मिलूंगा।